और डायरेक्टर साहब बस एक मेरी गुजारिश है, डायरेक्टर साहब बस एक गुजारिश है, ब्लैक मनी को अगर व्हाइट करना है तो बहुत सारे साधन हैं, इस साधन का उपयोग मत करिए प्लीज। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी। तो भाई उत्सुकता इतनी है कि रात में मैं बैठ गया बनाने वीडियो वॉर 2 का रिव्यू। बहुत ही सुंदर शब्दों में मैं भाई कितनी अमेजिंग पिक्चर बनाई गई है ना, मैं तुम लोग को भी बताऊंगा। पहले तो भाई देखो हम लोग का प्लान कैसा बना वॉर 2 देखने का, कि मेरा एक भाई है, कजन भाई है, दोस्त है, वो रहता है रशिया में, पढ़ने गया है भाई, पढ़ने गया है कानपुर से है। इसका मतलब ये नहीं हर्ष गुजराल से इंस्पायर्ड है, उसके जो उसी को मुबारक भाई, हर चीज में 6000। तो अभी उसकी वेकेशन थी तो यहाँ पे आया हुआ था, वेकेशन खत्म होने वाली थी, तो ऐसे ही प्लान बना कि चलो कुछ घटिया सा बढ़िया सा देख के आते हैं। घुमा फिरा के हम लोग वहीं पे आए कि चलो वॉर 2 देखने चलते हैं भाई, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इससे पहले हम लोग ने देखी थी गणपत, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। तो मैं, श्रेष्ठ और संकल्प टीम अप करके चले वॉर 2 देखने। पुष्पप्रीत लखनऊ में था, वरना 4 लोग चलते वॉर 2 देखने। फीलिंग सैड फॉर पुष्पप्रीत, क्योंकि उसने बहुत उच्च दर्जे का आनंद मिस कर दिया मेरे भाई। तो भाई खैर हम लोग मूवी देखने जाते हैं, गाड़ी में मस्ती खोरी करते हुए, बिल्कुल गाने बिल्कुल बढ़िया, मैनू माफ कर मां मेरी। और ये किसी तुम फीमेल स्कूटी ड्राइवर से अगर भिड़ जाओ तो बहुत काम आता है ये गाना। खैर तो हम लोग पहुंचते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना मेरी लोकेशन रिवील हो जाएगी, फिर यार तुम लोग मेरे घर के आगे मजमा लगा दोगे, माई गॉड। हम लोग जाते हैं भाई पिक्चर देखने। हम लोग जब घुसते हैं अंदर तो हम लोग को बस 2 चीजें दिखती हैं, मेल्स वॉशरूम, फीमेल्स वॉशरूम। हम लोग ने गार्ड वाले भैया से पूछा, भैया क्या मोबाइल में दिखा रहे हो क्या? लेकिन खैर हम लोग ने देखा तो राइट साइड ही इतना बड़ा सा गेट था, जो कि हम तीनों गंधारी बन गए थे, पता नहीं क्या हो गया था कि नहीं देख पाए भैया। उस अंदर घुसे, पूरा थिएटर खाली, तो हम लोग समझ गए कि बहुत सारी मूवीज चलेंगी यार। और इसी के बारे में हम लोग अंदर का जो गार्ड था उससे बातें करने लगे। बड़े बढ़िया भैया थे यार, नाम पूछना भूल गए तुम्हारा, लेकिन ये लो भाई गीली पप्पी तुम्हें। उसने बहुत रास की बातें बताई हम लोग को कि कौन सी सीटें ज्यादा। खैर उसने अपना डेली रूटीन बताया कि भैया रोज ही देखने को मिल जाता कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाता। मैंने बीच में काट के बोला, भैया आपका डेटा बच जाता होगा काफी। भैया से कहने के बाद कि भैया हम लोग की सीट पे मत झांकना। इसके बाद हम लोग जाके बैठ गए अपनी सीट में, और कुछ आधे घंटे डिले होने के बाद, मुकेश गुटका सब कुछ देखने के बाद, मूवी होती चालू जैपनीज में। हम लोग के मन में ये हिंदी ली थी भाई। उसके बाद भाई अपने आते हैं ऋतिक रोशन। भाई देखो यार, मैं तो ऑनेस्टली बात, मैं ओपन अप होना चाहता हूँ थोड़ा तुम लोग के साथ। मैं ऋतिक रोशन की वजह से ही गया था। ठीक है कि यार भाई मेरे हिसाब से मर्द जात जितनी अल्फा बन ले, लेकिन ऋतिक रोशन को देख के थोड़ा सा मन, भाई ये मर्द जात के बीच में ही रहना चाहिए सीक्रेट, सब मानते हैं भाई। और भाई संकल्प को तो मैं बीच बीच में देख भी रहा था कि हु नोज भाई, हु नोज। भाई इतनी ब्रिलियंट फाइट दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल ट्रेंड समुराइज को अपना ऋतिक रोशन मारता है। तलवार लेके भी नहीं जाता है, ऐसा नहीं तलवार लेके गया, नहीं भाई, उन्हीं की तलवार वो छीनता है किसी तरह, और उसी तलवार से वो सबका कत्लेआम मचाता है। 100-200 तो मारा ही होंगे भाई। और भाई एक सीन तो ऐसा था कि वो जिस समुराय को मार रहा है, तो उसके पीछे अगर 4 समुराय खड़े हैं तो वो रिस्पेक्ट के तौर से सिर्फ हवा में अपनी तलवार चला रहे थे, सिर्फ हवा में तलवार कह रहा हूं, कटाना। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे रिस्पेक्ट अपने बॉलीवुड के एक्टर के लिए, कि जापान में जाके भाई कितना नाम कमाया उसने कि काट नहीं सकते तुम उसको। उसके बाद भाई उनके पास ना एक वोल्फ होता है, भेड़िया, कुत्ते की बात नहीं कर रहा, भेड़िया पहली बार मिलके ऋतिक रोशन से उसकी एल्फिनेस को महसूस करता है और उसका पेट बन जाता है। उसके साथ अपने मालिक का पूरा जो गोदाम था वो जलते हुए देखता है, जो कि बहुत अच्छी तरह से जलाया था, ब्रिज से गिरने वाला होता है। फिर वो जिपर फेंकता है अपना उसके हेलीकॉप्टर में लटकता है, और हेलीकॉप्टर से लटकते हुए मारता है 2 गोली, धाय 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 हेलीकॉप्टर के अंदर उसको जिसको मारना था। इसके बाद पता चलता है कि वो एक किलर है, और वो अपने आप को फ्रीलांसर कहता है, वो किसी से एसोसिएट नहीं होना चाहता, वो फ्रीलांसर किलर है। ये सब देखने के बाद मेरे मुंह से निकला, भाई कितनी बची है मूवी, कियारा आडवाणी की एंट्री होती, चलो भाई थोड़ी उम्मीद जगी कि हाँ भाई देख लेंगे, पिक्चर देख लेंगे, अब हो जाएगी पिक्चर, 5 मिनट में हट गई कियारा आडवाणी, हट गई, साइड लाइन हो गई, उसका कोई रोल नहीं भाई। अब आता है जूनियर एनटीआर। भाई उस शख्स को ना मैं नहीं झेल पाता भाई, मैं नहीं झेल पाता। जो सोचना है सोचो भाई। RRR मैंने 5 बार देखी है शायद, और मुझे आज तक वो चीज नहीं दिखी जो ऑस्कर में नॉमिनेट करने वालों को दिखी थी। तुम अगर हिंदी बोल भी रहे हो तो लगना तो चाहिए कि हिंदी बोलते हो तुम। भाई एक स्पीच की ना डिलीवरी होती है भाई, उसकी तो बिल्कुल ही इन लोग ने ना नीचो, हद भाई, एकदम हद। खैर ऑडियंस को बहुत उम्मीद थी, जो कोने में बैठे थे, ऑडियंस को बहुत उम्मीद थी
एक्शन की जूनियर एनटीआर से, जो कि उनको मिला। बाद में दिखाते हैं कि अपने रोशन साहब, ऋतिक रोशन, कियारा के बाप का मर्डर कर देते हैं, गोली मार देते हैं प्रेशर में आके, और ये कियारा को दिखा दिया जाता है वीडियो के माध्यम से। उसके बाद बदले की आग में आ जाती है और कहती है मैं ऐसे बदला दूंगी इस बहन की लव, लेकिन वो उसके लव में पड़ जाती है, प्यार में पड़ जाती है। जब उसको पता चलता है कि वो तुमने मजबूरी में मेरे बाप को मारा है, तुमने मेरे बाप को क्यों मारा? यार वो मेरी मजबूरी थी यार। ठीक है फिर चलो कोई बात नहीं, अब मजबूरी थी तो अच्छा जी। और ये दोनों पड़ जाते हैं लव अफेयर में। आई डोंट नो मैं सही स्टोरी बता भी रहा हूँ यार। मैं सबसे अच्छा टाइम मेरा तभी गुजरा था जब मैं गया था वॉशरूम। उसके बाद खैर चलो यार, किसी तरह हम लोग ने वो कियारा का जो 5 सेकंड का सीन था, मैं मजाक कर रहा हूँ, हम लोग है नहीं यार वैसे, क्यों मैं झूठ क्यों कह रहा हूँ, नहीं एंटरटेनमेंट के लिए भाई इमेज क्यों डाउन करूँ मैं। फाइटिंग सीक्वेंसेस एकदम जॉन विक की लेवल के दिखाए गए हैं इसमें प्लेन में फाइट होती है भाई, सॉरी प्लेन पे फाइट होती है, प्लेन पे फाइट होती है। एंड वो जब बह रहा होता है, ऋतिक रोशन बह रहा होता है हवा के साथ, तो वो चाकू समझ रहे हो, घर वाली चाकू से वो प्लेन पे ऐसे भोंकता है ताकि वो बहे ना, और वो गड़ भी जाता है। शायद तुम लोग को लगे भाई, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ फेक वेक नहीं लगा इसमें। उसके बाद आते हैं एनटीआर साहब का एक सीन है कि वो प्लेन के दरवाजा होता है, प्लेन के दरवाजे में लटके हुए खड़े हुए हैं, और उनकी 1% स्किन हिल नहीं रही है भाई। यू नो हाउ मच ही इज ट्रेंड भाई, कितना इतनी ऊंचाई में अपनी स्किन को कंट्रोल करना भाई बहुत कम ही एक्टर कर पाते हैं। टॉम क्रूज तक नहीं कर पाता भाई, क्या औकात है उसकी एनटीआर के सामने। जूनियर एनटीआर जिंदाबाद। जूनियर एनटीआर साहब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ सर। तो मूवी में यही सब है, बहुत अच्छे अगर वीएफएक्स आपको देखने हैं तो आप जा सकते हैं। और इतने ऊंचे एल्टीट्यूड में, ऊंचाई में ये लोग बिना मास्क के, बिना गॉगल्स के बहुत इजीली लड़ाई कर रहे हैं भाई, फुल ऑन लड़ाई चल रही भयंकर। और भाई मूवी में इल्यूमिनाटी भी है, एकदम है मूवी में, बहुत अच्छे तरह से इल्यूमिनाटी को दिखाया गया है कि कैसे ये लोग वर्क करते हैं और कैसे ये लोग इन्विटेशन देते हैं। और डायरेक्टर साहब बस एक मेरी गुजारिश है, डायरेक्टर साहब बस एक गुजारिश है, ब्लैक मनी को अगर व्हाइट करना है तो बहुत सारे साधन हैं, इस साधन का उपयोग मत करिए प्लीज। इसी के साथ हर्षित द गैस लाइटर आपसे विदा लेता है। अबे हाँ एक और चीज, रुको, इसमें एक सीन है कि भाई उड़ा दिया जाता है सबको पैराशूट से कि भाई आप जाइए प्लेन से जाइए, सिक्योरिटी इश्यूज। तो अब होता है भाई प्लेन कौन चलाएगा, पायलट तो है नहीं। कियारा अडवाणी कहती है मैं चलाऊंगी प्लेन, मुझे आता है प्लेन चलाना। तो ऋतिक रोशन कहता है प्लीज इंडिकेटर सही देना मैम। भाई B2 बॉम्बर भी है जो सिर्फ यूएसए के पास है, लेकिन रोशन साहब कम है क्या? एक सीन तो है भाई, प्लेन में एक्शन चल रहा होता है, एकदम से आता B2 बॉम्बर। ओ माय गॉड क्या कैमियो है भाई, क्या मजे आ गए। B2 बॉम्बर में गोली दाग के छेद कर देते हैं उसमें, B2 बॉम्बर में। इतना रियलिज्म मैंने आज तक नहीं देखा थिएटर में, तो मेरी तो भाई आंखें चौंधिया गई देख के ये। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये थी कि अभी 45 मिनट की मूवी बची हुई है। उसके बाद ऋतिक रोशन जाते हैं आखिरी में एनटीआर से लड़ने इग्लू में। एक इग्लू बनाया है उन्होंने बड़ा सा एनटीआर ने, उसके अंदर लड़ाई हो रही है। और वो लड़ाई देख के हम तीनों को बहुत मजा आया, हम तीनों के गुर्दे आनंद से भरपूर होके फटने वाले थे सर। और एक सीन ऐसा है, एनटीआर नकल्स पहन के नुकीले वाले ऋतिक रोशन के मुक्का मार देता है, तो यहाँ छेद हो गया, तो ये हाथ नहीं यूज करोगे है ना, दूसरे हाथ से मारोगे, कट। लेकिन रोशन साहब, ऋतिक रोशन साहब है भाई वो, उनको हल्के में नहीं, तुम हल्के में ले रहे हो उसको भाई, ऐसे बनती मुट्ठी, ठीक है। एक तो साला मुट्ठी वर्ड मुझे बहुत गुस्सा ऐसे बनता है, और वो दोनों हाथ से बराबर लड़ा है, दोनों हाथ से, मतलब डेडिकेशन की सीमा देखो भाई। घायल हो गया है सेट पे लौंडा, लेकिन फिर भी साला लड़ेगा। एक सीन तो बहुत बढ़िया भाई, जब कबीर अपने रोशन साहब और एनटीआर मिलते हैं पहली बार फेस टू फेस अच्छे से, तो टेबल के नीचे दोनों अपने अपने घुंघरू की तरफ बंदूक ताने होते हैं यूं करके। तो भाई इसमें गाना बजना चाहिए था कि भाई शुरू की 5 मिनट की मूवी जब पर्दे में देखी तो तीनों के मन में ये गाना आया, पर्दे में रहने दो पर्दा ना चलाओ। तो भाई इसी के साथ मैं वॉर 2 को देना चाहूंगा 10 में से 12 स्टार। मुझे डिसलेक्सिया है,